नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का इस चैप्टर के अंदर एडोलसेंट पॉपुलेशन के बारे में, और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसके बाद इसी क्लास में हमारा बेसिकली 2-3 टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एडोलसेंट पॉपुलेशन। अच्छा, एडोलसेंट जो ये वर्ड है ना, आपके लिए बिल्कुल नया वर्ड नहीं है। इसको आपने क्लास 8 में भी पढ़ा था, एक चैप्टर था आपका रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, उसको आपने वहाँ पे पढ़ा था। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग दोबारा इसको बेसिक से चलेंगे और समझेंगे कि आखिर एडोलसेंट क्या होते हैं। देखो, एडोलसेंट्स आर जनरली ग्रुप्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 19 ईयर्स। कहने का मतलब है कि जिस बच्चे या बच्ची का उम्र 10 से लेकर 19 साल तक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडोलसेंट कहते हैं। यानी कि उसको हम लोग जवान बच्चा कहने लगते हैं। अपने आप भाषा में कहते हैं ना, बच्चा जवान हो गया, बच्चा सियाना हो गया, या फिर बच्ची जवान हो गई, बच्ची सियानी हो गई, इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं एडोलसेंट। तो एडोलसेंट का जो उम्र है वो कितने से कितना है, 10 से लेकर 19 साल के जो बच्चे बच्चियां होते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं एडोलसेंट। सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं। एडोलसेंट्स कॉन्स्टिट्यूट्स 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब समझ में आता है क्या होता है 1/5 का मतलब कि हमारे इंडिया में 5 कोने में से एक कोना पॉपुलेशन जो है वो एडोलसेंट का है। इसका कहने का मतलब हुआ कि एक कोना पूरा का पूरा ऐसे पॉपुलेशन है जिनका उम्र 10 से लेकर 19 साल के बीच में। सही बात भी है, बिल्कुल हकीकत है। 5 कोने में से एक कोना जो पॉपुलेशन है वो 10 साल से लेकर 19 साल के उम्र वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द फ्यूचर। सही बात है। देखो, कहने का मतलब यहाँ पे ये है ना कि जो 10 साल से 19 साल के बच्चे या बच्चियाँ होती हैं, किसी भी कंट्री का ना ये फ्यूचर होता है। यदि इनको अच्छी तरीके से पढ़ा लिया जाए, इनको अच्छी तरीके से हेल्थ अच्छा दे दिया जाए, यदि इनको बढ़िया तरीके से प्रमोट कर दिया जाए, तो तरक्की जो डिपेंड करता है कंट्री का, इन्हीं लोगों के ऊपर डिपेंड तो करेगा। क्या तरक्की किसी और चीज़ से पता चलता है क्या? नहीं। वहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितने वो स्वस्थ हैं, कितना पैसा कमाते हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करेंगे। और सबसे अच्छा उम्र है आपका 10 साल से 19 साल। यदि इस उम्र में आपने मेहनत कर लिया, यदि इस उम्र में आपको एजुकेशन अच्छा मिल गया, तो फिर आप बहुत अच्छा निखर जाते हैं, बहुत अच्छे निखर जाते हैं, आप बुलंदी पे पहुंच जाते हैं। लेकिन इसी उम्र में यदि आपने कुछ गलती कर दिया तो फिर आप बिखर भी जाते हैं। ठीक है, तो ये उम्र जो होता है ना, ये किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही अच्छा उम्र होता है। यानी कि ये जो बच्चे होते हैं 10 साल से 19 साल के, ये फ्यूचर होते हैं किसी कंट्री के। ठीक है, आगे। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ एडोलसेंट्स आर हायर दैन दोज ऑफ अ नॉर्मल चाइल्ड और एडल्ट। देखो, 10 साल से लेकर 19 साल के जो बच्चे बच्चियाँ होती हैं ना, इनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि ये ऐसा समय है जिसमें आपके बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के चेंजेज होते हैं। चाहे बॉय हो चाहे गर्ल्स हो, अलग अलग प्रकार के बॉडी में चेंजेज आते हैं। चेंजेज आने के साथ साथ आपका इसमें ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, अलग अलग प्रकार का आपको हार्मोन्स रिलीज होता है। तो ये जो उम्र है, इस उम्र में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन ही एक ऐसा चीज़ है जो आपका डेवलपमेंट कर सकता है इस उम्र में। ठीक है, और यही उम्र होता है जहाँ पे आपका अच्छे तरीके से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, आपका हाइट बढ़ता है, इसी उम्र में होता है बेसिकली। ठीक है, अगला, यानी कि जो न्यूट्रिशन बच्चों को चाहिए, छोटे बच्चों को या फिर जवान जो बड़े लोग हैं, इन सभी से ज़्यादा न्यूट्रिशन इस उम्र के बच्चों को चाहिए होता है। ठीक है, अगला, बट इन इंडिया द न्यूट्रिशन अवेलेबल टू एडोलसेंट्स इज इनएडिक्वेट। यानी कि जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए एडोलसेंट पॉपुलेशन को, उतना मिल नहीं पाता इंडिया में। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स सफर फ्रॉम एनीमिया ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन। बिल्कुल सही बात है। यानी कि हमारे भारत का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जा रहा है। भारत में लड़कियों का संख्या ऐसे बहुत सारे हैं जो कि एनीमिया से लड़ रही हैं। और एनीमिया कैसे होता है? न्यूट्रिशन के कमी के वजह से होता है। बात समझ में आ रही है? और न्यूट्रिशन का, जैसे एनीमिया का है ना, कुछ लक्षण आपको बताते हैं। पहला बात तो एनीमिया होगा कैसे? न्यूट्रिशन के कमी के होने की वजह से। और एनीमिया का ना 2-4 लक्षण बताते हैं। जैसे एनीमिया यदि किसी को होगा ना, तो उसमें होता क्या ना, आपको आलस बहुत आएगा। पहला बात, कोई काम करने का मन नहीं करेगा, ऐसा लगेगा कि आपको पूरा शरीर दर्द कर रहा है, और नींद इसमें बहुत आता है। और ये खास करके ज़्यादातर किसमें पता है? लड़कियों में, क्योंकि लड़की लोग ना नखड़ा बहुत करती है कि ये खाएंगे वो नहीं खाएंगे, और न्यूट्रिशन, और ख़ास करके आपको हकीकत बताते हैं, ज़्यादातर पॉपुलेशन को ना करेला पसंद नहीं है, शिमला मिर्च पसंद नहीं है, कद्दू पसंद नहीं है। यही सब तो न्यूट्रिशन का सोर्स है। ये सब कैसा सब्जी है? हरा सब्जी है, और इसे ये चीज़ खाना चाहिए बेसिकली।
ठीक है, खैर अलग बात है, सबका अपना अलग अलग स्वाद है, अलग अलग टेस्ट है, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको एनीमिया हुआ है, और एनीमिया न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता है। तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया टॉपिक आपका कंप्लीट एडोलसेंट पॉपुलेशन का। अगला है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, जिसको शॉर्ट में हम लोग NPP के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें क्या है देखा जाए, इसमें कहा जा रहा है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन 2000, यानी कि पहली बात तो जो पॉलिसी है गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, और चूंकि आगे वर्ड लग गया नेशनल, तो किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया होगा? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लॉन्च किया, उस पॉलिसी का नाम था नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, और वो कब किया? 2000 में किया। अच्छा एक बात और बताइए, चूंकि पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ है तो ये पॉलिसी किसके बारे में होगा? ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन के बारे में होगा। खैर आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज़ एन इंसेंटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि जो कदम उठाया गया था ये कदम इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ही उठाया गया। लेकिन अब इसमें क्या है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का क्या फीचर्स था, इसको क्यों लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फीचर्स ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है, देखो इसमें ना 5 फीचर्स इसका हमने लिखे हैं आपके बुक से। पहला है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि जिस बच्चे या फिर बच्ची का उम्र 14 साल तक है उसको फ्री में पढ़ाया जाएगा। क्या प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में? केवल गवर्नमेंट स्कूल में। इस बात को आप याद रखिएगा, जो भी गवर्नमेंट नियम कानून निकालती है ना वो गवर्नमेंट स्कूल पे लागू होती है, प्राइवेट पे नहीं होता। इसीलिए आप देखते हैं किसी किसी प्राइवेट स्कूल का जो मंथली पेमेंट, जो मंथली फ़ी है, किसी का 10,000 है, किसी का 12,000 है, किसी का 5,000 है, सबका अलग अलग फ़ी। क्यों है? क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल है भाई, वो कुछ भी अपना फ़ी रख सकती है, उसका मन चलता है उस पर। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि हर वो बच्चा या फिर बच्ची जो सरकारी स्कूल में पढ़ती है या फिर पढ़ता है और जिसका उम्र 14 साल से नीचे है उसको फ्री में पढ़ाया जाए। ये हकीकत भी है, यानी कि जिस बच्चे का उम्र या फिर बच्ची का उम्र 14 साल से नीचे का होता है उनको आप सरकारी स्कूल में जाके देखो, फ्री में पढ़ाया जा रहा है उनको। ठीक है, ये गवर्नमेंट का पॉलिसी का ये फीचर्स है। अगला बढ़ते हैं, रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टालिटी रेट टू बिलो 30 पर 1000 लाइव बर्थ्स। अच्छा, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट समझते हैं क्या होता है? बताइए जरा क्या होता है। जो बच्चा 1 साल के कम उम्र में ही मर जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। देखो गवर्नमेंट ने ये देखा, पहले तो हम समझाते हैं आपको कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब क्या होता है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का ये होता है कि मान लीजिए कि 1 साल में 1000 बच्चों ने जन्म लिया, एग्जाम्पल बस 1000 बच्चों ने जन्म लिया 1 साल के अंदर, और मान लीजिए कि 1000 बच्चों में से 100 बच्चे मर गए, तो वो जो 100 बच्चे मर गए ना वही हमारा कहलाएगा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। और ये इंडिया में पहले बहुत था, मतलब कि पहले बच्चे, मान लीजिए कि 1000 जन्म लिया बच्चों ने, तो 200-300 बच्चे मर जाते थे, खाना के कमी की वजह से, बीमारी की वजह से, गंदा पानी पीने की वजह से, यानी कि किसी भी कारण से बच्चे पहले ज़्यादा मरते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा? गवर्नमेंट ने सोचा कि यार ऐसे भी बच्चे मरते रहेंगे ना तब तो फिर हमारा पॉपुलेशन इनबैलेंस हो जाएगा। इसको क्या करो, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को घटा के कितने पे लेकर आओ? 30 पे लेके आओ। कहने का मतलब हुआ कि यदि 1000 बच्चों ने जन्म लिया तो मुश्किल से मुश्किल यदि उसमें डेथ होता भी है तो मात्र 30 का होना चाहिए, बाकी सबको बचा लो। बात समझ में आ रही है? ये इनका गवर्नमेंट का इस पॉलिसी का बहुत बड़ा फीचर्स है। ठीक है, आगे अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज। इसका सबसे बड़ा फीचर्स ये भी है कि जिस भी प्रकार का बीमारी है, बेसिकली जो बीमारी फैलता है उसको आप ख़त्म करो पूरी तरीके से। इसलिए आप देखते होंगे कि जो पोलियो पिलाया जाता है आपको, ये क्यों पिलाया जा रहा है? और अच्छा, ये छोटे बच्चों को ये क्यों पिलाया जा रहा है, बड़ों को क्यों नहीं पिलाया जा रहा? क्योंकि गवर्नमेंट का मकसद ये है कि छोटे बच्चों को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। यदि छोटे बच्चे प्रोटेक्ट हो गए तो ऑब्वियस ही बात है वो अपना आगे का जीवन संवार लेते हैं, लेकिन दिक्कत कब होता है? जब वो छोटे होते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने सोचा कि बच्चों को जितने प्रकार के बीमारी हो सकते हैं उन सभी बीमारी का ना एक कॉमन दवाई बनाओ। और वो क्या, हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल पोलियो का। क्या पोलियो किसी खास बीमारी के लिए है क्या? नहीं, बल्कि वो हर वो बीमारी के लिए है जो कि छोटे से बच्चों को हो सकता है। बात समझ में आ रही है? अब आप ये नहीं बोल सकते हैं कि जो पोलियो पिलाया जा रहा है वो इसलिए है क्योंकि आपको सर्दी नहीं होगा।
बुखार नहीं होगा, जुकाम नहीं होगा, नहीं, वो तो कॉमन चीज़ है, वो सबको हो सकता है। लेकिन पोलियो इसलिए है ताकि आपके बॉडी में गंभीर बीमारी कुछ ना हो सके, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ निकाला जाए, ऐसा कोई दवाई निकाला जाए जो कि हर प्रकार के बीमारी से लगभग लड़ने में सक्षम हो। तो उन्होंने पोलियो निकाल दिया। हम लोग बचपन में खूब पोलियो पिए हैं, घर घर आती थी हमारे महिलाएं पिलाने के लिए पोलियो, 2 बूंद डालती थी, बड़ा कड़वा लगता था लेकिन ठीक लगता था। फिर उंगली में फिर एक वो रंगती थी ब्लैक से, तो वो अच्छा था बेसिकली। तो गवर्नमेंट का ये भी प्रोग्राम है, इन्हीं की फीचर्स है इस पॉलिसी का। अगला, प्रमोटिंग डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स। देखो पहले होता क्या था ना हमारे इंडिया में, आज से आप 50 साल 60 साल पीछे जाओ, ये तो हम बहुत बोल दिए, आज से आप 30 साल बस पीछे जाओ, इंडिया के लगभग बहुत सारे स्टेट में जो लड़कियों का शादी है वो कम उम्र में कर दिया जाता था। आज भी होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज इसमें बहुत हद तक सुधार आ गया है। देखो यदि आपको लाइव चाइल्ड मैरिज देखना हो ना, तो आप कहाँ जाओ पता है आपको, हालांकि तो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन एकलौता ऐसा स्टेट इंडिया में जहाँ पे चाइल्ड मैरिज आज भी पूरी तरीके से चलता है, वो आपका कौन सा स्टेट है पता है? राजस्थान। मतलब देखो चाइल्ड मैरिज बिहार में भी होता है, चाइल्ड मैरिज यूपी में भी होता है, झारखंड में भी होता है, हर जगह होता है, लेकिन बड़े लेवल पे यदि आपको चाइल्ड मैरिज देखना हो तो कहाँ पे चल जाओ आप? राजस्थान। राजस्थान में आज भी छोटे छोटे बच्चियों का शादी करा दिया जाता है बचपन में ही। यह हकीकत है, ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे, गवर्नमेंट का डाटा कहती है। आप जाओ कहीं पे, आप सर्च करो, आपको पता चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो जो लड़कियों का जल्दी शादी कर दिया जाता था, उनमें भी थोड़ा सा देरी हो, उनका उम्र पूरे तब शादी हो, ये भी इस पॉलिसी का फीचर्स है, ठीक है। आगे, मेकिंग फैमिली वेलफेयर अ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम। कहने का मतलब ये है, इस प्रोग्राम का फीचर्स एक ये भी है कि आपके फैमिली में जो भी समस्या है उसको क्या करो आप, एकदम मतलब इसको ना प्रोग्राम की तरह देखो। अब देखो जैसे होता क्या है ना, हमारे समाज में अलग अलग समय पर गवर्नमेंट इस प्रकार के भी प्रोग्राम चलाती हैं कि कैसे आपको घर में रहना है, किस तरीके से घर में डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होने देना है। जैसे पहले क्या होता था, लड़कियों को खास करके पीटा जाता था घरों में, लेकिन ये समस्या अब कम हुआ है। क्यों कम हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके ऊपर ना बहुत ही सख्त कानून ला दिया। अब क्या कानून है? अब कानून ये है कि यदि कोई पुरुष महिलाओं को मारता है या फिर टॉर्चर करता है और महिला जाके पुलिस स्टेशन में शिकायत कर दी तो बड़ा भारी केस बनता है ना। तो कहा गया कि जो फैमिली में वेलफेयर हो रहा है, मतलब कि फैमिली में जो भी समस्या है उसको एक तरीके से प्रोग्राम के तौर पे देखो, और कोई समस्या है तो जाके दर्ज करो, आपका दूर हो जाएगा समस्या। तो मेकिंग फैमिली वेलफेयर अ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम, वही बात है हमने जो कहा आपको इसमें, ठीक है। चलिए अगला है आपका NPP 2000 एंड एडोलसेंट्स। अब ये क्या है थोड़ा सा देखो, यानी कि इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी था जो कि 2000 में आया था, 2000 में जो आया था, उसका असर एडोलसेंट पे क्या पड़ा, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी यानी कि NPP, एडोलसेंट्स आर द मेजर सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन दैट नीड ग्रेटर अटेंशन। कहने का मतलब यहाँ पे हो गया कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो आया था उसका मेन मकसद किस पे ध्यान रखना था? एडोलसेंट पे था, यानी कि उस लोगों पे ध्यान दो ज़्यादा जो कि इस कंट्री का फ्यूचर है। अब देखते हैं क्या था भाई, स्टेप्स ऑफ NPP टुवर्ड्स एडोलसेंट्स, यानी कि जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आया था 2000 में, उन्होंने क्या कदम लिया एडोलसेंट को लेकर। देखते हैं क्या है। प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसीज। देखो होता क्या है ना, 10 साल से 19 साल का उम्र ऐसा होता है जो बच्चे और बच्चियों की गलती की वजह से प्रेगनेंसी बढ़ जाता है। तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं? उसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एजुकेट करो अपने आप को, पढ़ो लिखो, तो आपको समझ में आएगा कि किस उम्र में ये सब चीज़ होना ठीक रहेगा। बिल्कुल सही बात है। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी जो होता था उनको रोकने का सबसे बड़ा मेन मकसद था इसका, ठीक है। और क्या था भाई? प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको हम लोग शॉर्ट में STD कहते हैं, यानी कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान जो बीमारी फैलता है जिसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, इसको आप कैसे रोक सकते हैं, इसका भी बहुत बड़ा रोल है इसमें NPP में, ठीक है। अगला है आपका इनकरेजिंग डिलेड मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग। जैसे पहले क्या होता था, छोटे से उम्र में शादी हो गया और छोटे से उम्र में बच्चे भी हो जाते थे, उनको आप क्या करो, रोको, समय दो, उसको समय पुरने दो, तब शादी करो, तब अपने बच्चों को पालो, ये ठीक रहेगा आपके लिए। तो ये भी बहुत बड़ा स्टेप था NPP का एडोलसेंट्स के प्रति। अगला क्या है भाई?
एजुकेटिंग एडोलसेंट्स अबाउट द रिस्क ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यानी कि खास करके 10 साल से लेकर 19 साल का जो उम्र होता है, इस उम्र में एडोलसेंट्स बेसिकली लड़के लड़कियां अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लेते हैं, जिसकी वजह से बीमारी फैलता है, प्रेगनेंसी का चांस बढ़ जाता है। और जो एक सबसे बड़ी गंभीर बीमारी है HIV एड्स, ये भी बहुत बड़ा है। तो इसको आप कैसे रोक सकते हो, ये भी इस प्रोग्राम का बहुत बड़ा फीचर था, ठीक है। और ये सब चीज़ बेसिकली किसके लिए किया जा रहा है, एडोलसेंट के लिए किया जा रहा है, ताकि आप अपना फ्यूचर बचा सको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडिंग फूड सप्लीमेंट्स, यानी कि एडोलसेंट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, इसका भी ये बहुत बड़ा फीचर्स था। अच्छा, इसलिए आप देखते हो सरकारी स्कूलों में अभी भी क्लास 10 तक खास करके भोजन खिलाया जाता है फ्री में, जिसको हम लोग कहते हैं मिड डे मील, है ना, वो बहुत बड़ा फीचर्स है। तो गवर्नमेंट का इसके प्रति क्या एक तरीके से स्टेप ही तो है, ठीक है। आगे, स्ट्रेंथनिंग लीगल मेजर्स टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, यानी कि जो बच्चे छोटे उम्र में शादी कर लेते हैं, करते नहीं बल्कि उनको कराया जाता है, तो उनके प्रति आप कैसे लीगल एक्शन ले सकते हैं, ये भी एडोलसेंट्स के प्रति ही एक बहुत बड़ा स्टेप है, ठीक है। ये सब चीज़ें ऐसे स्टेप्स हैं जो NPP ने एडोलसेंट्स के प्रति लिए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से टॉपिक भी कंप्लीट हुआ और टॉपिक के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। चैप्टर तो कंप्लीट हुआ ही साथ हमारा पूरा ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गया क्लास 9th का, ठीक है। तो आई होप हमने बहुत ही अच्छी तरीके से क्लास 9th के ज्योग्राफी को कंप्लीट किया। हर चैप्टर को और हर चैप्टर के हर टॉपिक को बहुत ही डीपली हम लोगों ने डिस्कस किया। मेरे हिसाब से अब पूरे बुक में कहीं पर दिक्कत नहीं आना चाहिए, कहीं पर भी ऑनलाइन वाले बच्चे कहीं पर भी किसी प्रकार का आपको दिक्कत रहा होगा इस पूरे बुक में, और पूरे बुक में कहीं किसी चैप्टर में और किसी चैप्टर के किसी टॉपिक में, तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में, और हमारे पास अभी हिस्ट्री है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, तो हम लोग मिलेंगे अपने हिस्ट्री वाले क्लास में। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।